जय श्री सत्यनारायण देव। द्वितीय अध्याय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनि में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला से सुशोभित देवी नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण करने के योग्य अनंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सभी प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सब प्राणी अनेक योनियों से उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जिसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाए वह ऐसा उपाय मैं कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्यक्ति तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में इसे किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि का नाश होता है, धन की वृद्धि होती है और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधु के साथ ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सर्वा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खाड़ अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को नैवेद्य लगावे। बांधवों में के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नृत्य गीत आदि करें। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कली काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था वह कथा सुनो। काशीपुर में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण से ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमा करते हैं? वह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कोई ऐसा उपाय कहिए। यदि आप जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वे ब्राह्मण बोले, हे द्विश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद के मन में यह निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने अपने भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुखों से छूटकर
सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने ब्राह्मण सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन, जिसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय। इति श्री द्वितीय अध्याय कथा समाप्त। जय श्री सत्यनारायण देव।